शालोम अलैकुम एवरीवन। तो बात करते हैं जंगी सूरत हाल की। आप सब जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान शिद्दत की जो जंग है वो जारी है और हर कोई बढ़ चढ़ कर एक दूसरे को चित करने की कोशिश में है। लेकिन इस दौरान आप सब जानते हैं कि जो इंसानी जानें हैं, ख्वाह वो इसराइली लोग हैं ख्वाह वो फ़लस्तीन के लोग हैं, उनका ज़िया हो रहा है और बहुत सी जानें लुकमाचुल बन रही हैं और जो लोग हैं वो अपना लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। और इस की जो बंदी है यानी कि जंग बंदी के सिलसिले में हम देख रहे हैं कि कोई भी मंजर आम पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हमें कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जो अमेरिका के कुछ जो मिनिस्टर हैं, अमेरिका का कोई मिनिस्टर है या कि सऊदीया की तरफ से या किसी और की तरफ से सिर्फ टेलीफोनिक राब्ते एक दूसरे के साथ जारी हैं और कहा जा रहा है कि हमें सबको मुफाहमत की पॉलिसी अपना के जंगबंदी करवानी चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई भी अमली कदम अभी उठाने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई नया मुल्क ही एक दूसरे की हमायत में या सपोर्ट में खड़ा हो रहा है। जैसे कि रूस है, उसकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। हालांकि आप सब जानते हैं कि रूस जो है वो उनके जो सदर हैं वो ऑर्थोडॉक्स हैं, वो एक रूस भी एक मसीही मुल्क है, अक्सरियत वहाँ पे मसीहियों की है, लेकिन वो चूँकि पहले ही अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। अमेरिका ने साथ देने का ऐलान कर दिया था, आप सब जानते हैं कि इसराइल के साथ, और अब चूँकि वो पहले से एक दूसरे के साथ उनकी क्लैश चल रही है और रूस की तरफ से जो बयान दिया गया है वो ये है कि हम फ़लस्तीन के साथ हर एक मुश्किल वक्त में खड़े होंगे। दूसरी तरफ से ईरान है, लुबनान है, दमिश्क है, मिस्र है और इन ममालिक की तरफ से भी जो फ़लस्तीन है उसको हमायत हासिल है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हमें पता चल रहा है कि बहुत से लोग हैं जो फ़लस्तीनी हमायत के लिए ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी हुकूमती सतह पे उनके साथ कोई भी किसी किस्म की भी सपोर्ट का ऐलान नहीं किया गया। दूसरी बार तो आपको एक और बताते हैं कि जो मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में है। तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में जो मैकडोनल्ड्स हैं इसकी ब्रांचेस आती हैं। और जो मैकडोनल्ड है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और मनों और टनों के हिसाब से जो है ना वो फूड तैयार करके कुछ फैक्ट्रियाँ खोली गई हैं और फूड तैयार करके जो इसराइल की आर्मी है उसको बेचने का ऐलान किया गया है। ये आप खुद अपनी आंखों से ये जो उनकी तरफ से एक दी गई स्टेटमेंट है, दिया गया जो बयान है वो खुद पढ़ सकते हैं। और साथ ही ये किसी ने नीचे ये भी लिखा है कि पाकिस्तान में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, हम जो मैकडोनल्ड फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, हम उनसे फ़ूड लेना बंद कर दें, क्योंकि इन्होंने इसराइल की जो फ़ौज है उसको फूड देने का ऐलान किया है। तो देखिए इस तरह से क्या हो रहा है, शिद्दत पसंदी बढ़ रही है, एक दूसरे के साथ जो नफ़रत है वो फ़रोग पा रही है। चाहिए तो ऐसे कि हम सबको मिलकर, जिस तरह के अगर मैकडोनल्ड ने ये ऐलान किया है कि हम जो इसराइल की फ़ौज है उसको फूड देंगे, तो जो और बड़े बड़े रेस्टोरेंट उन्हें भी ऐलान करना चाहिए कि हम भी जहां तक हो सके फ़लस्तीन के जो लोग हैं जो वहां से, जिनको कहा गया यहाँ से माइग्रेशन कर जाएँ, यहाँ से हिजरत कर जाएँ, ये उनका इनकला हो रहा है और बहुत से लोग जो है वहाँ से खाली भी अपनी जो घर है उनको करके अपनी जानें बचाकर जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक कोई आलमी सतह पे उनको कबूल करने तैयार नहीं। सुक्के नारेबाजी तो सड़कों के ऊपर और आलमी सतह पे बहुत लग रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ उनकी प्रोटेक्शन के लिए तैयार नहीं है। यानी कि वहाँ जब इसराइल की आर्मी है, जब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप क्या करें, इन इलाकों को खाली कर दें क्योंकि हमने यहाँ पे बमबारी करनी है। और अब अगर वो इलाका खाली नहीं किया जाता तो ज़ाहिर है कि फिर, और पहले भी ऐसे हुआ है कि तकरीबन अब आज की जो रिपोर्ट है 2000 के करीब जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो इस गोलाबारी में और सारी जो जंगी असरात हैं उनकी वजह से वो जाँ बहक हुए हैं। और इसी तरह जो इसराइल के लोग हैं उन्हें भी बहुत से लोगों को, बच्चों को, औरतों को, जो हमास के लोग हैं उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है और वो भी अपने कुछ मतालबात मनवाना चाहते हैं। और जब फ़लस्तीन के जो लोग हैं जब उनकी अपनी जानों के उन्हें लाले पड़े हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि कोई भी मुल्क उनको अपने मुल्क में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।
चाहिए तो है ना कि जो करीब करीब ममालिक हैं जिन्होंने उनकी हमायत का ऐलान किया है, सबसे पहले अपनी सरहदें उनके लिए खोलें और उनकी जानों को जो है वो महफूज किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ किया। आलमी सतह पर भी कुछ ऐसे फ़ैसले किए जाएँ कि उनकी जो जानें हैं, उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दामात किए जाएँ ताकि उनकी जानों को महफूज किया जा सके। और दूसरी तरफ से हम नहीं चाहते, हम जो आपको बताना चाहते हैं कि हम तो ख़ुद ही इतना ज़्यादा दर्द दिल रखते हैं, हमें तालीम भी ये दी गई है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। हम नहीं चाहते कि ये जंग और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करे। हम चाहते हैं कि ज़रूर आलमी सतह पे बात की जाए और जंग बंदी का ऐलान किया जाए और उनके साथ मुज़ाकरात के थ्रू बात की जाए, जिस तरह पहले भी कई बार जंगें हुई हैं और फिर 2021 में जंग हुई थी, वो भी मुज़ाकरात किए गए थे और जंग बंदी करवाई गई थी और इंसानी जानें ज़ाया होने से बच गई थी। तो अब रोज़ बरोज़ जो नुकसानात हो रहे हैं, उनकी जो अमलाक जो रोज़ बरोज़ नुकसानात हो रहे हैं, उनकी अमलाक घर बार की चीज़ें जो हैं वो आप सब जानते हैं कि मलिया मीट हो रही हैं। तो ज़रूर है फ़ौरी तौर पर इस तरह के इक़दामात सबको करने चाहिए। दूसरा ये है कि अपने नारेबाजी कम करें और दुआ ज़्यादा करें ताकि खुदा अपने लोगों पर, सब लोग खुदा के हैं, याद रखना सब कौमें खुदा की है। खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता बल्कि सब की तौबा तगनुब चाहता है। हमें सब के लिए दुआ करनी है। हम फ़लस्तीन के भी खैर खाक हैं, हम इसराइल के भी खैर खाक हैं, हम यूरोपीय ममालिक के भी खैर खाक हैं, हम अरब ममालिक के भी खैर खाक हैं। हम सबों के लिए दुआ करने वाले लोग हैं और हम सलामती का जो पैगाम किताब मुक़द्दस के थ्रू हमें मिला, हम उसका प्रचार करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा अमन और सलामती की फ़ज़ा को बहाल करे ताकि फिर से लोग अपने घरों में हंसते बासते रह सके। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।